हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम पढ़ रहे थे एग्जिट एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम डिस्कस कर रहे थे इसमें। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमने उठाया है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोगों को पढ़ने हैं। तो हमने चैप्टर 1 के जो है पहले के लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। आज चैप्टर 2 या चैप्टर 3 जो भी उसके आगे रहेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। द कंटेनर यूज टू प्रोटेक्ट द product from contamination and as well as from loss of content during use of are called। मतलब कि इन्होंने कहा है कि ये सेकंड चैप्टर आपका था पैकेजिंग एज अ मटेरियल। तो इसमें जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें पैकेजिंग के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कंटेनर है, द कंटेनर यूज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है कंटेनर फ्रॉम कंटामिनेशन से कैसे बचा रहा, प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड एज वेल एज फ्रॉम लॉस ऑफ कंटेंट ड्यूरिंग यूजुअल। मतलब कि पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें प्रोटेक्ट करना है कि प्रोडक्ट को कंटामिनेशन से, और तो और दूसरा क्या है, जो कंटेंट उसमें का रहेगा वो लॉस ना हो पाए। तो उस टर्म को क्या कहेंगे, वो कौन सा कंटेनर रहेगा? वो कंटेनर रहेगा आपका वेल क्लोज्ड कंटेनर जो रहेगा, उसमें ये प्रॉपर्टी रहेगी कि वो प्रोटेक्ट करेगा कंटामिनेशन होने से, और तो और उसमें जो कंटेंट रहेगा वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो वेल क्लोज जो कंटेनर रहेगा उसमें ये प्रॉपर्टी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मटेरियल इज यूज्ड एज अ बैरियर अगेंस्ट गैस एंड एरोमा। ऐसा कोई मटेरियल है जो कि यूज किया जाता है एज अ बैरियर अगेंस्ट गैस एंड एरोमा के अगेंस्ट में, एज अ बैरियर यूज किया जाता है। कौन सा मटेरियल होता है? पेट होता है, पीवीसी होता है, या पॉलीस्टीरीन होता है, या पॉलीप्रोपिलीन होता है। तो पेट जो रहता है, पीईटी, ये ऐसा मटेरियल है जो कि एज हम यूज करते हैं बैरियर की तरह, गैस और एरोमा के अगेंस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड गैस। मतलब कि कंप्रेस्ड गैस का कौन सा इसमें एग्जाम्पल नहीं है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या आ गया है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या ब्यूटेन। तो इसमें से कौन सी जो गैस है वो कंप्रेस्ड गैस नहीं है? तो ब्यूटेन जो है वो कंप्रेस्ड गैस नहीं है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन रहेगी, या कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है कंप्रेस्ड गैस है। और इसमें ब्यूटेन जो रहेगी वो गैस जो है कंप्रेस्ड गैस नहीं रहेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर क्लोजर। मतलब कि वो कौन सा एजेंट है वुकलाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है एज अ इसमें रबर क्लोजर। मतलब कि जैसे कि कोई बोतल लेते हैं या कोई कॉर्क लेते हैं, तो उसमें रबर का क्लोजर रो लगा रहता है। तो उसमें वुकलाइजिंग एजेंट कौन सा यूज किया जाता है? इसमें है एक्टिवेटेड कार्बन ब्लॉक, या टेल, या सल्फर, या स्टेरिक एसिड। तो जहां पर रबर की अगर बात आती है तो वहां जो कंपाउंड यूज किया जाता है वो रहता है आपका सल्फर। सल्फर जो रहता है वो रबर के क्लोजर में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, पैकेज द पैकेज कंपोज्ड ऑफ बेस लेयर हैविंग कैविटी दैट होल्ड द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड लिड इज कॉल्ड। द पैकेज कंपोज्ड ऑफ बेस लेयर, मतलब कि एक पैकेज है जिसकी जो लेयर है वो बेस की बनी हुई है, हैविंग कैविटी, जो कैविटी रखती है, होल्ड द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड लिड इज कॉल्ड। वो इसमें कौन सा कहलाएगा? आपका ब्लिस्टर पैकेज कहलाएगा, या स्ट्रिप पैकेज कहलाएगा, या वेल क्लोज्ड कंटेनर कहलाएगा, या चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेज कहलाएगा? तो इसमें आपका ब्लिस्टर पैकेज कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, एक ऐसा पैकेज है जो कि बेस की लेयर रहेगी, जिसे कैविटी जो कि बोली जाएगी, और जिसमें जो रखेगी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो उसके पास रहेगी। तो उसमें ब्लिस्टर पैकेज जो रहेगा उसके अंदर ये प्रॉपर्टी रहेगी। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल। डिसएडवांटेज पूछा गया है पैकेजिंग मटेरियल में ग्लास की अगर बात करते हैं, जैसे कि सीसी रहती है, या ग्लास में कोई भी सिरिंज रहते हैं या एम्पुल रहते हैं, तो वो ग्लास के रहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या डिसएडवांटेज रहता है, तो वो देख लेते हैं। फ्रैगिलिटी, वेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा ग्लास मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि आप कोई भी इंजेक्शन या सिरिंज लेते हैं तो उसमें वो एम्पुल में रहता है या कोई सीसी में रहता है। ठीक है, तो उसका क्या डिसएडवांटेज है? एक तो है फ्रैगिलिटी और वेट। दो ये बोथ जो है, बोथ ए एंड बी दोनों डिसएडवांटेज हैं, मेजर डिसएडवांटेज है उसके ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है सोडा एश इज आल्सो नोन एज, सोडा एश जो है उसको और कौन से नाम से जानते हैं? एक तो प्योर सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें से कौन सा है जो सोडा एश को और दूसरे नाम से जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम सोडा एश नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर इज लेस रिएक्टिव, इसमें से कौन सा कंटेनर है जो लेस रिएक्टिव है, मतलब कि बहुत ही कम रिएक्शन देता है। जैसे कि ऐसे कुछ कंटेनर रहते हैं जिसमें कि ना फोटो ना लाइट से रिएक्ट होते हैं या और कोई केमिकल रख देते हैं तो उससे रिएक्ट नहीं होते हैं, तो उसमें आता है आपका एल्युमिनियम कंटेनर। एल्युमिनियम जो कंटेनर रहता है उसमें कोई भी प्रोडक्ट रखते हैं तो इतनी जल्दी वो अपना रिएक्शन तो नहीं करता है। जैसे इसमें दिया गया स्टेनलेस स्टील कंटेनर या टिन प्लेटेड स्टील कंटेनर या क्रोमियम ऑक्साइड कोटेड स्टील कंटेनर, ये कुछ कंटेनर के एग्जांपल दिए गए हैं जिनके कंपेरिजन में जो एल्युमिनियम कंटेनर रहते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉफ्ट रबर विद डैश और मोर सल्फर इज टर्म्ड हार्ड रबर। जो सॉफ्ट रबर है वो कितने परसेंटेज होता है और मोर सल्फर इज टर्म्ड हार्ड रबर। जो सॉफ्ट रबर होती है एक हार्ड रबर रहती है, ये किसमें जो कॉर्क में जो रबर लगाई जाती है उसमें यूज होते हैं, तो उसमें 10%, 20%, 25%, 30%, तो उसमें 25% जो है सॉफ्ट रबर में रहता है। ठीक है, मोर देन सल्फर जो सॉफ्ट रबर रहेगी, सॉफ्ट रबर इसमें 25% मोर देन रहेगा सल्फर हार्ड रबर से। तो रबर की जहां बात हुई थी हमने बताया था सल्फर वहां होता ही है, तो इसमें सॉफ्ट रबर में 25% ज्यादा होता है कंपेयर टू हार्ड रबर के कंपेरिजन में सल्फर जो रहता है इसमें ज्यादा रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगुलर सोडा लाइम कॉस्ट इफेक्टिव टाइप 3, टाइप 2 या टाइप 1? रेगुलर सोडा लाइम वो जो है कॉस्ट इफेक्टिव होता है या टाइप 2 या टाइप 1 होता है या टाइप 3 होता है? तो रेगुलर सोडा लाइम जो होता है टाइप 3 टाइप का जो है रेगुलर सोडा लाइम जो है कहलाता है। ये एक जिसे हम पढ़ेंगे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 टाइप के जो हम पैकेजिंग में वो पढ़ रहे हैं ग्लास या पैकेजिंग मटेरियल, तो उसी में ये टाइप 3 का आता है रेगुलर सोडा लाइम। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग इज, इसमें से कौन से टेस्ट है जो कि हम पैकेजिंग करते समय ध्यान देते हैं? जैसे कि हम जब पैकेजिंग कर रहे हैं तो पहले से हम उसमें एक टेस्ट करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमने पैक किया है वो लीकेज तो नहीं है, या उसमें उसको पैक करने के बाद उसमें कोई रिएक्शन होने की वजह से वो प्रोडक्ट कंटामिनेट तो ना हो जाए। तो उसके लिए कुछ टेस्ट हैं जैसे कि ड्रॉप टेस्ट हो गया या वाइब्रेशन टेस्ट हो गया या शॉक टेस्ट हो गया। तो ये सारे जो टेस्ट हैं ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं आफ्टर पैकेजिंग के बाद। ठीक है, ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज, पैकेजिंग का मेन फंक्शन क्या है? ठीक है, अगर हम किसी प्रोडक्ट को पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसका फंक्शन क्या रहेगा? टारगेट वैलिडेशन, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो अगर हम पैकेजिंग की बात कर रहे हैं तो मेन जो फंक्शन रहेगा वो यही रहेगा कि हम पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट में हम नाम लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा लेबलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, टारगेट जो रहेगा उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो यही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब कि मटेरियल के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा मेटल है यूज किया जाता है? तो इसमें रबर तो मेटल है ही नहीं, ग्लास भी मेटल नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है। कास्ट आयरन जो रहती है वो एक ऐसा मेटल है जो कि मटेरियल के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सोडा एश इज आल्सो नोन एज, ये अभी क्वेश्चन हम लोग पहले से ये रिपीट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ चुके हैं। तो सोडा एश का आप लोगों को पता होगा सोडियम कार्बोनेट होता है दूसरा नाम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एडीटीए एग्जांपल, आप एडीटीए जो है वो एग्जांपल किसका है? स्वीटनिंग एजेंट का या चिलेटिंग एजेंट का या फ्लेवरिंग एजेंट का या ऑल ऑफ द अबव? तो एडीटीए आप लोगों ने पढ़ा होगा एथिलीन डाई टेट्रामीन। ठीक है, तो इसका ये है, इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा, चिलेटिंग एजेंट में आता है आपका एडीटीए। ठीक है, अगले पे चलते हैं।
साइक्रीन, साइक्रीन इज एग्जांपल ऑफ साइक्रीन क्या है? साइक्रीन किस टाइप का एग्जांपल है? ये नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट रहता है या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट रहता है या फ्लेवरिंग एजेंट रहता है या नन ऑफ द अबव? तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट रहता है। साइक्रीन जो रहता है, साइक्रीन मतलब कि जो आप जैसे बर्फ का गोला खाते हैं तो उसमें साइक्रीन का जूस बना के डालते हैं, तो वही साइक्रीन जो है एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाइडली यूज्ड एंड एक्सीलेंट प्रिजर्वेटिव? इसमें से कौन सा है जो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है या फिर एक्सीलेंट प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है? क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड्स, मर्क्यूराइड, या फिर बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव? इसमें से कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जो कि एक्सीलेंट प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है, या फिर कह लें कि वाइडली यूज प्रिजर्वेटिव आप लोग समझ रहे होंगे, जो कि कंपाउंड एक ऐसा प्रिजर्वेटिव जो होते हैं कंपाउंड जो दूसरे की उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को बचाते हैं। ठीक है, तो उसे प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, या फिर कह लें कि हम कंटामिनेट होने से बचाते हैं। हर एक प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है बेंजो अल्कोनियम क्लोराइड इज कैटेगराइज्ड एज? बेंजो अल्कोनियम क्लोराइड में एसिडिक प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव या न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव या क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड? जो बेंजो अल्कोनियम क्लोराइड है वो किस प्रकार कौन से कैटेगराइज किया गया है? क्वाटरनी मतलब कि चतुर्थ अमोनियम कंपाउंड में आता है आपका बेंजोकोनियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक स्वीटनर? इसमें से कौन सा है जो सिंथेटिक स्वीटनर है? स्वीटनर मतलब आर्टिफिशियल में आपने साइक्रीन पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें आपका सिंथेटिक में ग्लूकोज, एस्पार्टिमेज या सुक्रोज या सॉर्बिटॉल। तो एस्पार्टिमेज जो है वो सिंथेटिक स्वीटनर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बीसीएस स्टैंड फॉर। ये भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये आप लोग चार पढ़ेंगे, हाई परमेबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी, यही चार टाइप में डिवाइड करते हैं, वही आप लोगों को याद आ रहा हो। सिरप कॉन्सिस्ट ऑफ सुक्रोज इन कंसंट्रेशन। सिरप जो रहती है सिंपल सिरप, उसमें कितने परसेंट कंसंट्रेशन रहती है सुक्रोज की? 66.7% जो रहती है सुक्रोज रहती है सिरप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन डैश कैन नॉट अंडरगो ऑपरेशन इन्वॉल्विंग प्रेशर एंड वैक्यूम? इसमें से कौन सा है जो कि नहीं यूज किया जाता है? ऑपरेशन इन्वॉल्विंग प्रेशर एंड वैक्यूम में कौन सा प्रोडक्ट है यूज ही नहीं किया जाता है? प्लास्टिक, रबर, ग्लास या स्टील? तो ग्लास जो है ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि ऑपरेशन या फिर कह ले कि प्रेशर या वैक्यूम में यूज नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रबर इज पॉलीआइसोप्रीन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8। जो पॉली आइसोप्रीन उसका फार्मूला होता है C5H8 होल N। तो सिंथेटिक रबर हो गया, हार्ड रबर हो गया, सॉफ्ट रबर हो गया, या नॉन ऑफ द अबव? सॉफ्ट रबर हो गया, जो कि यूज किया जाता है पॉलीएस्पिरिन की तरह। ये सॉफ्ट रबर में आपने सल्फर जो है ज्यादा पाया जाता है हार्ड रबर के कंपेरिजन में। अगला क्वेश्चन है the process in which the particle size of substance is reduced from in smaller size to a finer state of subdivision is known as? ये एक डिफिनीशन है किसकी? साइज रिडक्शन की। साइज रिडक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट रहते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं अपनी पूर्व अवस्था से और ही फाइनल स्टेट में रिड्यूस हो जाते हैं, तो साइज रिडक्शन कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है लेविगेशन इज अ टाइप ऑफ ग्राइंडिंग। लेविगेशन किस टाइप का ग्राइंडिंग कहलाता है? तो ये वेट मतलब कि गीला भीगा हुआ जो रहता है ग्राइंडिंग, तो उसमें लेविगेशन कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज द प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल का क्या प्रिंसिपल रहता है? इम्पैक्ट एंड एट्रिएशन। इम्पैक्ट और एट्रिएशन, जो इम्पैक्ट जो रहेगा हैमर मिल का प्रिंसिपल रहेगा। हैमर मिल में क्या होता है? ये इम्पैक्ट मतलब जोर लगाता है वो तोड़ने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्राइंडर एम्प्लॉय इन ग्राइंडिंग टू ड्रग सब्सटेंस इन सुपर फाइन पाउडर। बाल मिल की ये डिफिनीशन है कि बाल मिल एक ऐसा टाइप का ग्राइंडर है जो कि ग्राइंडिंग करता है ड्रग सब्सटेंस को इनटू सुपर फाइन पाउडर में। मतलब कि कोई भी पाउडर है इतने बड़े बड़े पार्टिकल रहते हैं, ठीक है, उसको और ज्यादा स्मॉल साइज करने के लिए, सुपर फाइन पार्टिकल में बनाने के लिए हम बाल मिल का यूज करते हैं। ठीक है, बाल मिल अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है
होलो सिलेंडर इज द पार्ट ऑफ, होलो सिलेंडर वो किस टाइप का पार्ट है, वो डिस्टिंटीग्रेटर, फ्लूइड एनर्जी मिल या हैमर मिल या बॉल मिल का ये पार्ट है होलो सिलेंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्लूइड एनर्जी मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फ्लूइड एनर्जी जो मिल है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपका इम्पैक्ट, क्रशिंग कह ले या रोलिंग कह ले या ग्राइंडिंग, तो इम्पैक्ट इसका फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर अगला क्वेश्चन है द फ्लूइड एनर्जी मिल इज आल्सो नोन एज, फ्लूइड एनर्जी मिल को और किस नामों से जाना जाता है, एक तो जेट मिल से जाना जाता है, माइक्रोनाइज या अल्ट्रा फाइन ग्राइंडेज, ये तीनों नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लूइड एनर्जी मिल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्लूइड एनर्जी मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल, ये अभी हम लोगों ने पूछा था, तो इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इज आल्सो नोन एज सीविंग, स्क्रीनिंग, शिफ्टिंग एंड क्लासीफाइंग, तो साइज सेपरेशन को हम सीविंग भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, या फिर शिफ्टिंग भी बोलते हैं, या क्लासीफाइंग भी बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, मेथनॉल, मेथनॉल एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, किसी भी कंपाउंड या किसी भी प्रिपरेशन या फार्मुलेशन में हम फ्लेवरिंग एजेंट के लिए मेथनॉल का यूज करते हैं। ठीक है, साइज रिडक्शन ऑफ पोटेंट मटेरियल इज नेसेसरी फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर ऑफ द फार्मुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, तो कंट्रोल यूनिफॉर्मिटी के लिए ये सब साइज रिडक्शन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोड ऑफ स्ट्रेस इन साइज रिडक्शन, इस कौन सा इसमें से है जो कि हम कौन सा साइज रिडक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं, कोलिजन कटिंग एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन रहेगा इसका सही आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, इसमें से कौन सी मैकेनिज्म है, कौन सा सीक्वेंस है जो हम यूज करते हैं साइज रिडक्शन में, इसमें से कौन सा सीक्वेंस है जो हम साइज रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, चिपिंग एंड फॉलो नहीं, चिपिंग, क्रैक एंड फॉलो एंड क्लीवेज, यही सबसे सही आंसर लग रहा है। क्लिपिंग, फ्लॉ एंड क्रैक एंड क्लीवेज, नन ऑफ द अबव, तो इसमें क्लिपिंग, क्रैक एंड फ्लॉ एंड ये एक सीक्वेंस जो है साइज रिडक्शन के लिए बहुत ही सही आंसर इसका है ये। अगला क्वेश्चन है विच आर द मॉडल विच ऑफ द मोड्स ऑब्जर्व इन अ बॉल मिल साइज रिडक्शन, एट्रिएशन एंड इम्पैक्ट, साइज रिडक्शन के लिए बॉल मिल में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, एट्रिएशन एंड इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन है अ ग्रेटरी मेथड इज यूज्ड इज, रोटैप शिवशेखर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर इज टाइप ऑफ डैश टेक्निक विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेडिमेंटेशन, साइक्लोन सेपरेटर की अगर बात करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर होता है आपका ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये किस उस पे काम करता है, सेडिमेंटेशन, मतलब कि ऐसे जब हिलाते हैं साइक्लोन सेपरेटर को तब ये सेपरेशन करता है। तो इसी तरह जो है फार्मास्यूटिक्स के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम मॉडल पेपर या कह लें कि पुराने साल में, अभी तो एग्जिट एग्जाम हुए नहीं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो क्वेश्चन हम इसी आगे के वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।